ओम शांति। बाबा की जो मुरली है वो जैसे कि आज के समय में जैसे एक प्राणदान फूकने वाली है। इस समय जब हम दुनिया में देखते हैं तो हर जगह हमें दिखाई पड़ता है, हर जगह जैसे नेगेटिविटी है, और उस वक्त सिर्फ बाबा जैसे जो वाणी बोलते हैं वो जाके बिल्कुल अंदर जाके बैठ सकती है। तो बाबा आज ये 18 जनवरी 2008 की ही है जब बाबा का ये पाठ जो है लगभग खत्म होने वाला था। उसमें बाबा ने क्या बात करी तो आज देखेंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। बेफिक्र माना केयरलेस नहीं, कि माना सब चीज की जिम्मेदारी निभाते हुए उसमें भी जैसे कर्ता का भान ना हो कि ये वाला काम मैंने किया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ तो करा, सब कुछ तो साकार में तो बाबा ही थे, तो सब देखा, मगर जैसे कर्ता का भान नहीं आया कि मैं ये कर रहा हूँ। उस वजह से सारी चीजें करते हुए भी जैसे डबल लाइट। तो ऐसे ही हम कोई भी काम करें मगर जैसे वो कर्ता का भान ना, ये सबसे बड़ा समर्पण है बाबा के लिए कि हम काम तो कर रहे हैं मगर उसके फल की इच्छा नहीं कर रहे। इसीलिए वो बोला हुआ है, सबसे फेमस जो श्लोक है गीता का, कि तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। फल तो आएगा ही, फल तो, क्योंकि फल आना वो तो जैसे भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो उसका सिस्टम ऐसा है कि उसका फल आएगा ही। तो सिर्फ कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। वही बताया बेफिक्र। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होती। बाबा ने कहा इतने सारे बादशाह जो बैठे हैं ये स्वर्ग में भी नहीं इतने बैठे होंगे। लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो गए। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे। तो बाबा से जो दूर बैठे हैं वो भी जैसे बाबा के समीप दिखाई दे रहे। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये। तो बाबा ने देखिए कैसे बताया, क्योंकि जो सारी आत्माएं हैं जो बाबा के सामने हैं वो तो नैनों से दिखाई पड़ रही है। तो जैसे नैनों में सामने वाले बच्चे समाये हैं और जो दूर हैं उसमें वो दिल में समाये हैं सारे बच्चे। कितनी सुंदर सभा है। सबके चेहरों पर आज के विशेष दिवस पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दी, क्योंकि 18 जनवरी का है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे। दोनों जो बाबा है हमारे, दोनों ही बच्चों को देख के हर्षित हो रहे। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। जैसे आपको पता है कि जब 18 जनवरी होती है तो बाबा के याद करने के लिए बच्चे 2 बजे से, वैसे तो अमृत वेला 3:30-4 से लोग जनरली ज्यादातर करते हैं, मगर उस दिन 2 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो पड़ी हुई थी मालाएं। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। बाबा कहता है सोना चांदी ये बाबा के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। जब हम बच्चे बाबा को स्नेह से याद करते हैं कि हमारा जैसे निस्वार्थ से स्नेह, या है भी तो शुभ स्वार्थ है, क्योंकि हमारा जो स्वार्थ है भी वो बाबा ने हमें बताया कि बच्चे ये चाहिए ये आपको मिलेगा, तो ऐसे पुरुषार्थ करो, इसलिए हमारा शुभ स्वार्थ है। तो वो जो बाबा के गले में जो मालाएं हैं जो हम बाबा को जैसे याद करते हैं तो वो बाबा को प्रिय, वो अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा है। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं हैं। तो 4, आप ये बच्चे जैसे अलग अलग तरह के हैं उसमें नंबरवार होते हैं, तो उनकी मालाएं भी नंबरवार है। तो वो कैसे हैं? पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं, ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। तो पहले जो पहला नंबर जो देते हैं, जो पुरुषार्थी हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जिन्होंने जिनके गुण शक्तियां बाबा के समान है, बाबा ने कहा वो बाबा के गले में पहले पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी, क्योंकि ऐसे तो बहुत कम बच्चे हैं जो बाबा के समान है, तो बिल्कुल बाबा के समान निस्वार्थी है, तो बाबा ने कहा वो माला बहुत छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला, वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी ये पुरुषार्थी। तो अब जैसे एक जो है डिग्री कम हो गई, तो अब हम ये देखें कि हम कौन सी माला में आते हैं, कौन सी माला में हमारा स्थान, क्योंकि ये तो बाबा ने जो बोली चलाई है वो तो बाबा की जो वाणी है वो आज भी शाश्वत सत्य है। तो बाबा के जो वर्षन्स हैं वो पूरे कल्प में हमेशा अमोघ है, वो कभी भी झुटलाए नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी और युग में सत्य ना। तो
तो इसीलिए ये जो वाणी पे भी चल रही है ये आज भी उतनी ही खरी है। बाबा कह रहे हैं पहले जो थे वो पुरुषार्थी थे, दूसरे जो है दिल के स्नेह के हैं, समीप है लेकिन पुरुषार्थी है। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह भी स्नेही थी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले। तो कभी ये तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, कभी नॉर्मल पुरुषार्थी होते हैं, कभी सामना करते हैं, कभी सामना नहीं कर पाते हैं तूफानों का। लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। इनके अंदर ये जरूर है कि हमने वहां तक पहुंचना है, हमने बाबा को वहां तक जरूर पहुंचना है, तो ऐसे रहता है। चौथी माला थी उल्हाने वालों की। उल्हाने वाले समझते हैं, उल्हाने का मतलब होता है कि बाबा को उल्हाना देना, काना माना कि बाबा आपने ये तो किया ही नहीं है, आपने मुझे शुरुआत में तो बुलाया ही नहीं ब्रह्मा बाबा के समय, हाँ जी आपने मेरे को ये तो दिया ही नहीं, देखिए मेरा घर भी इतनी दूर है, सेंटर से इतनी दूर है, सेंटर में जो मुझे भाई बहन मिले हैं वो भी अच्छे नहीं है। तो ये उल्हाने हैं, जैसे बच्चे देते हैं ना माँ बाप को, ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया आपने मेरे लिए किया, तो वो जैसे कि बाबा को उल्हाने की माला थी। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की मालाएं, अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। तो जैसे फरिश्ता फेस जो था वो, जैसे वो कहते हैं रुंड की माला जो कहते हैं ना, तो वो जैसे वो रुंड की माला बाबा के गले में थी, सारे फरिश्तों की मालाएं। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। तो अभी आप सबने आपको सोचो कि मैं कौन, अभी आप सब अपने आप को सोचो कि मैं कौन, तो हम ये सोचें कि हम कौन से मैं हैं। लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही। अब ये चारों साइड ये बच्चों के मन में, ये बाबा कह रहे हैं ये संकल्प है कि हमने ये संगम का सुहावना समय खत्म हो, इससे पहले कि ये जैसे जो ये स्टॉक है, जो ये सेल है, जो शिव बाबा ने अभी ओपन करी हुई है, ये खत्म हो, इससे पहले हमें इससे पहले ये जो है ये सेल खत्म हो, जो ये नई दुनिया में जाने की जो ये टिकट की अभी बिक्री हो रही है, उससे पहले हमें कुछ सेवा में कुछ करना है। तो ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी के संकल्प के रूप में, स्वरूप में नंबरवार है लेकिन संकल्प में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ में जो है जरूर कोई ऐसा संकल्प जरूर हो कि मैंने सेवा में ये बाबा का मददगार जरूर बनूं। कोई हमारी बस ऐसे ही एमलेस लाइफ ना हो कि बस जी उठ गए सवेरे काम कर लिया रात को सो गए खत्म हो गया, ऐसा ना हो। कोई जीवन में एक लक्ष्य हो, उसमें भी दिन का भी एक लक्ष्य हो कि आज दिन में हमने ऐसा जरूर करना है और वो लक्ष्य को हम पूरा करें, उसके लिए हम पूरी जी जान लगाएं। तो कहने का मतलब ये है। तो बाप दादा सभी बच्चों को आज स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन, विशेष दिल की दुआएं। आज क्या है, स्नेह का दिन है, स्मृति का दिन है और समर्थी का दिन है। तो आज के दिन जैसे बाबा ने सारी समर्थी बच्चों को दे दी। आपको पता है इस दिन बाबा व्यक्त हुए थे, इससे पहले तो ब्रह्मा बाबा ही सारा कार्यभार संभालते थे, अब उसके बाद शिव बाबा हम बच्चे संभालने लगे तो समर्थी आ गई। तो उसके दिन विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए, ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए। बाबा कहते हैं सबसे आसान से आसान पुरुषार्थ, और कुछ भी ना कर सको तो स्नेह में बाबा के जाके खोजो कि बाबा जो है हमें कैसा स्नेह करता है, कितना उसका निस्वार्थ स्नेह है, कितने सालों से वो मुरली चला ही रहा है। ब्रह्मा बाबा ने कितना सब कुछ सहा, वो हमारे लिए ही सहा, वरना ब्रह्मा बाबा तो अकेले भी पुरुषार्थ कर सकते थे, अपने परिवार के साथ भी कर सकते थे। तो वो जैसे उसके स्नेह में जाके समा जाओ, लवलीन रहो। तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। तो वास्तव में आप हमसे पूछें तो कोई पुरुषार्थ में कोई मेहनत करता है तो हमें तो लगता है ये पुरुषार्थ में कोई मेहनत कैसे कर सकता है, क्योंकि ये पुरुषार्थ जो है ये मेहनत से आपका रेगुलर रह ही नहीं सकता। अगर आप कोई चीज मेहनत से करें तो वो चीज ज्यादा लंबे समय तक चलाना बड़ी दिक्कत होती है उसमें, मगर आपका अगर स्नेह है तो वो फिर बड़े आराम से चलती रहती है। तो सबसे आसान साधन है बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, कि माना कि बाबा कौन है, बाबा कोई काम कैसे करता है, और फिर उसके साथ स्नेह। बाप के प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है, वही जैसे बताया। स्नेह में लवलीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के बाण, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहती। तो वो जब वो हमेशा स्नेह में ही लीन है बाबा के, तो वो बाकी सारी दुनिया में क्या हो रहा है, बाबा ने कहा अगर बाबा के स्नेह में लीन हो
तो दुनिया की जो तपत है, जो दुनिया में जो ये दुख है, उसका सेक भी नहीं आएगा। अगर स्नेह में नहीं हो, अगर जैसे वो सीता का बताते हैं कि वो सोने के हिरण में उसका मन जाता था, ऐसे ही हमारा भी अगर कहीं ऐसे जाता है तो फिर हमें भी दुनिया का सेक आएगा। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। अगर हमारा शिव बाबा से स्नेह है तो ये सारी चीजें हमें अनुभव होंगी। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं कि जैसे शिव बाबा का हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर है। तो स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। कि अगर हमें कोई लगता है कि ये वाला काम कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इतना मुश्किल है, हमने पहले भी किया था, पहले भी नहीं हुआ था हमसे, तो भी वो संभव हो जाएगा। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का साथ अनुभव करते हैं। वही बताया ना, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहते हैं। ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि वो आत्मा निश्चिंत हो। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिलती, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए। आप देखिए जितनी भी जो है वो सारी परिस्थितियां आदि रत्नों ने, शुरुआत की आत्माओं ने पार करी, उस वक्त कोई ज्ञान इतना नहीं था कि ऐसे कैसे करना है, मगर स्नेह था। तो स्नेह से सारी की सारी पार। तो बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि के स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छी स्पीड से चले, लेकिन कई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। क्या मतलब हुआ कि बाबा ने कोई बात बोली, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, देखिए बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली हमारे प्यार, और फिर उससे बाहर आ गए, फिर अपने चलो भाई बाकी काम भी तो करना है ना, यही काम थोड़ी करते रहना है ये सोच के फिर दोबारा बाकी काम करने लग गए, तो जैसे डुबकी लगा के बाहर आ गए। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतना उन्हों को नहीं, वही बताया, उनका फिर मेहनत वाला पुरुषार्थ है। आप देखिए कई लोगों के आप क्लासेस सुने तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ तोड़ा इन्होंने, हमने ये भी करा, ये भी करा, हमने वैसे भी करा, वैसे भी करा तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, वे सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। तो कोशिश ये करें कि ये जाने कि बाबा का स्नेह कैसे है, और आत्माओं को बाबा का स्नेह कैसे प्राप्त हुआ। ये अपने ऊपर बंदिशें ना लगाएं कि हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा ही नहीं, हमें क्या पता कैसे होता है, वो तो फिर आप बैठे रहो। अगर कोई ऐसे सोचता है तो भाई हमें कोई रोक थोड़ी सकता है किसी के स्नेह में लवलीन होने से, जब तक हम खुद ना रोके अपने आप। देखो पढ़ो कि बाबा क्या कहता है, उसकी मुरलियों में वो क्या, बाबा के विचार उसकी मुरलियां ही तो हैं, वो पढ़ो देखो। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया, मेहनत है या मनोरंजन हुआ। तो बाबा कहते हैं ये उसमें और कुछ ना करो, सबसे सहज पुरुषार्थ है ये वाला करो, तो उसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी, है ना। फिर एक बारी जो साथी की और बात बाबा ने बोली नीचे कि पांडव उठो। पांडव आपको पता है भाइयों को बोलते हैं बाबा। पांडवों की संख्या भी कम नहीं है। अच्छा पांडव क्या करेंगे, पांडवों का गायन क्या है, पांडव सदा पांडवपति के साथ और साथ ही रहे। पांडवपति शिव बाबा है, बहनें जैसे पार्वती है ना, इसीलिए उनकी जिम्मेवारी शिव बाबा की है। उसी तरीके से हम पांडव जो हैं वो पांडवपति के साथ हैं, शिव बाबा के साथ हैं, वो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, बच्चे ये करो, तो हम उसके साथ भी हैं और हम उसके साथी भी हैं, साथ भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं। इसलिए पांडवों का टाइटल क्या है, विजयी पांडव। वही बताते हैं कि पांडवों के पास कुछ नहीं था, सेना भी नहीं थी, हथियार भी नहीं थे, बड़े बड़े योद्धा भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ऊपर से श्री कृष्ण ने ये बोल दिया कि हथियार भी नहीं उठाऊंगा उसके बाद ये बोला सिर्फ ज्ञान सुनाऊंगा। आप सोचिए कोई देश कैसे जीत सकता है, अगर दो देशों में युद्ध हो जाए, उसके पास हथियार भी ना हो, कुछ भी ना हो, कैसे जीतेगा वो। मगर गायन ही ये है कि पांडव जो है विजयी रहे, तो विजय हो गई ना पांडवों की, कारण परमात्मा साथ और साथी है। ये भगवान का क्या तरीका है करने का, किस तरीके से वो आकर दुनिया स्थापन करता है, कौन उसका साथ दे पाता है, ये उसकी लीला अपरंपार है। उसका जो साथ देना है उसमें परिस्थितियां भी बहुत आती हैं, मगर क्योंकि वो साथी है तो बार बार जो है उससे आत्मा आगे बढ़ती जाती है। इसीलिए जो ये भगवान जो है नई दुनिया स्थापन करने का कार्य कर रहा है, इसीलिए उसके साथी भी जो है वो भी विशेष है, उनकी भी महिमा कम नहीं है। कि जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा की उसमें सेवा में लगे हुए हैं, आज से दिल से मन का साथ, मन से बाप का साथ नहीं छोड़ना है। साथ छोड़ते हैं तो माया आती है, वही बताया, किसी और के सहारे पे ना जाओ।
कि भाई ये व्यक्ति मदद कर देगा, कल को हमें दिक्कत आएगी तो हाँ जी, कल ये पदार्थ, ये पैसा होगा तो भी तो काम आएगा, तो वो अगर उस चक्कर में रहेंगे तो धोखे में रहेंगे। बाप का साथ छोड़ना अर्थात माया के आने का फाटक खोलना। जब दरवाजा खोलते हो तो वह आएगी ना, क्यों नहीं आएगी, 63 जन्म की पुरानी है ना, तो बाप को भूलो नहीं। भूलना माना माया का आना, कि किसी और के प्रति हम आश्रित होते हैं, हमें लगता है भाई ये व्यक्ति मदद करेगा, कुछ नहीं कोई मदद करेगा, सिर्फ एक शिव बाबा की मदद रहेगी, उसी से ही सतयुग की स्थापना होगी। एक बल एक भरोसा जिसको बोलते हैं, सतयुग में देवताएं इसलिए सुखी हैं क्योंकि उनको एक बल एक भरोसे पे विश्वास है कि ये भगवान का बनाया हुआ ड्रामा है, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, इसलिए वो बहुत सुखी है। ना वहाँ पे कोई मेंटल इलनेस है, ना वहाँ पे कोई मेंटल वेलबींग की कोई बात होती है, ना कुछ होता है, ना कोई डॉक्टर है, ना वकील है, कुछ नहीं है। तो सदा साथ रहना है और सेवा में, विश्व के परिवर्तन के कार्य में सदा साथी होके रहना है। तो उसके साथी हैं, तो जैसे उसकी एम्बिट में, उसके आभा मंडल में, उसकी शरण में हम वैसे ही आ गए। परमात्म कार के साथ में साथी, इसी में ही मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे में साथी रहो। हर चीज में हमारी चलन हमारी कैसी हो कि शिव बाबा का परिचय मिले, चेहरा हमारा कैसा हो, लोग देख के बोले कि भैया आप कहाँ जाते हो, पसंद है, साथ रहेंगे, साथ ही रहेंगे, माया का दरवाजा बंद। डबल लॉक लगाया, सिंगल लॉक नहीं लगाना, तो डबल लॉक। डबल लॉक माना एक सेवा में बिजी रहे और दूसरा जो है बाबा को याद करते रहे, या तो याद हो या तो सेवा हो, तो जैसे डबल लॉक लग गया। निरंतर सेवाधारी और निरंतर याद, वही बताया कि वो निरंतर अजपा जाप जिसको बोलते हैं, वो चलता रहे लगातार। वो जब तक चलता रहेगा तब तक हम दुनिया की सारी चीजों से बचे रहेंगे। ये डबल लॉक लगाना ठीक है। पांडव भी निर्विघ्न, निर्विघ्न हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठा रहे हो, बाबा कह रहे निर्विघ्न रहते हो, तो भाइयों ने हाथ उठाया, तो बाबा ने कहा दिल से उठा रहे हो या सिर्फ अभी खुशी खुशी में उठा रहे हो। जो दिल से उठा रहे हैं वे ज्यादा हिलाओ। तो देखा बाबा ने, जो है बाबा तो सब जानता है, और जैसे माँ बाप बच्चों की चीज देखते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, है ना, तो वैसे ही बाबा कहता है अच्छा जो दिल से उठाया वो हाथ उठाओ। देखना टीचर्स हाथ उठा रहे हैं, अच्छा है। पड़ोसी हो ना, गुजरात, गुजरात आपको पता है माउंट आबू राजस्थान के पास है, तो मधुबन के पड़ोसी हो तो पड़ोसी तो कमाल करेंगे ना। अच्छा, तो ये बाबा ने ऐसे करके बताया कि हम सारे के सारे जो बच्चे हैं वो बाबा के साथी सहयोगी हैं, हमेशा जो है या तो उसकी याद या तो उसकी सेवा में ही है, तो हर चीज से हमारा भाग्य भी बनेगा, जीवन भी बहुत अच्छा बीते। ऐसा नहीं है कि लगेगा ये नीरस जीवन है, ये क्या है सिर्फ याद याद याद। नए नए अनुभव होंगे। आत्मा जब पुरुषार्थ करके जब उसके अंदर शक्तियां आती हैं, तो उसके अंदर फिर उसको नई नई अनुभूतियां होती हैं, चाहे उसको भविष्य पता करना, चाहे अपना पाठ पता करना, चाहे सूक्ष्म पतन का अनुभव होना, चाहे बाबा का अनुभव होना, तो वो सारी चीजें है ना। चलिए थोड़ी देर बाबा। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग, शुद्ध शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। शिव बाबा ज्योतिर्लिंग निराकार, मुझ आत्मा के पिता और साथी। अपना सारा ध्यान कुछ क्षणों के केवल बाबा के ऊपर केंद्रित करें। मेरे बाबा,
जो कि स्वयं मुझ आत्मा वापस चलने के लिए पधारे हुए। मैं आत्मा बाबा की अथाह किरणों में समाई हुई लाइट लाइट बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती। मुझ आत्मा के रूम में परमात्मा दुआएं परमात्मा आशीर्वाद समाहित। मैं आत्मा पवित्र हुई धन्य धन्य प्यारे बाबा को पाकर उनके ज्ञान को ग्रहण मैं निश्चित प्यारे सूर्य के समान जिनकी किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण सृष्टि में फैली। सारा विश्व सर्वात्माएं और प्रकृति शांत
पवित्र। अनुभव करेंगे विश्व में